जो जमीन के ऊपर जो पाप से डसे होंगे, जो शैतान के डसे होंगे, जो मौत के डसे होंगे, जब वो मेरी ओर देखेंगे तो जीवन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, शलोम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे बहन भाइयों को हमारी तरफ से शबा शलोम। और प्रभु यीशु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और आज बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका, एक बार फिर से हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सीखने के लिए हमारे पास आज बिशप आइजक मलिक एक बार फिर से हैं। और आज हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और हम बहुत कुछ आज सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग आप ऑनलाइन हैं और जितने लोग आप सुनेंगे, आप बहुत सारी आशीषें और बरकतें पाएंगे। आज आप वो सुनेंगे जो आपने कभी नहीं सुना, आज आप वो सीखेंगे जो आपने कभी नहीं सीखा। और ये मेरा दावा है और हम सबका दावा है ये कि जो आज आप सीखने जा रहे हैं, आपने कभी इसके बारे में ना कभी सुना होगा और ना आपने कभी जो है इसकी शिक्षा है वो कभी ली होगी। पर ये जो शिक्षा हम देने जा रहे हैं, जो बिशप आइजक मलिक हमारे बीच में, और वो जो शिक्षा है टोटली 100% जो है वो बिब्लिकल वो टीचिंग होगी, जो रेफरेंस के साथ, बाइबल के जो पदों के साथ जो है वो आपको वो बताएंगे। और उसमें टीचिंग में जाने से पहले, अपने सेशन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। रूह क़ुद्दूस के आगे हम कहेंगे कि वो रूह क़ुद्दूस जो है वो हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, ताकि हम उन बातों को हम समझें, उन बातों को हम सीखें, क्योंकि उसके बगैर हम बातों को नहीं समझ सकते, ना कोई भी सीख सकते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशुआ है मसीहा के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। एडोनाई एलोहिम, हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आपका नाम जो है वो सारे नामों से ऊंचा नाम है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, यीशुआ है मसीहा, यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा हमारे पास जो हर एक आशीषें और बरकतें हैं, जिसके द्वारा हमारे पास वो छुटकारा है, वो मुक्ति है। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जहां तक भी ये टीचिंग जाए, ये शिक्षा जाए, बिब्लिकल ये बातें जाए, वहां तक आपकी रिवाइवल को हम चाहते हैं, वहां पर आपके बेदारी को चाहते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके खादिम के लिए, बिशप आइजक मलिक के लिए जो हमारे बीच में है। आज आप अपने रुआ खात्मा के साथ आप इनको इस्तेमाल करना और आप इनके द्वारा सारी ऑडियंस के साथ, सारे लोगों के साथ, हमारे साथ बातचीत करना। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के जलाली और मीठे नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे बीच में बिशप आइजक मलिक हैं और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, क्योंकि जब कभी भी मैं पर्सनली बताऊं, व्यक्तिगत तौर से भी मैं आपको बताता हूं, जब कभी भी मैं बिशप आइजक मलिक जी से मिलता हूं, जब घर में मुलाकात होती है या कहीं पर भी मुलाकात होती है, तो हम इनसे हम यीशु के वचन को हम सीखते हैं। आज हमारे पास एक टॉपिक है, वो जो टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने कभी वो बातें सुनी नहीं होंगी या ना कभी सीखी होंगी। वो टॉपिक है सर्प के बारे में, सरपेंट के बारे में। हम बाइबल में देखते हैं कि सांप की जो तस्वीर है वो नेगेटिव में भी हम देखते हैं, नकारात्मक भी देखते हैं और सकारात्मक भी देखते हैं। नकारात्मक इसलिए देखते हैं क्योंकि अदन की वाटिका में सांप आया और वहां पर हवा को भरमाया और वहां पर हम सब जानते हैं वहां पर क्या हुआ। और हम एक सकारात्मक जो है एक अच्छी तस्वीर भी देखते हैं कि मूसा ने जो है उस सांप को जो है वो ऊपर टांगा और जो भी इसको देखेगा वो बचाया जाएगा। इसके बारे में यूहन्ना की अंजील में भी लिखा है, यीशु मसीह ने खुद इसके बारे में। पर हम इसकी रूट्स में हम जाएंगे, हम इसकी जो जड़ों में जाएंगे आज हम, क्योंकि मुझे जहां तक हिब्रू आती है तो उसको सांप को जो हिब्रू में, इब्रानी में नखाश बोलते हैं, तो यीशु मसीह को, मसीहा को बोलते हैं मशहाक। तो नखाश और मशहाक जो है वो थोड़े से वर्ड मिलते जुलते हैं। तो हम इसमें रूट्स में जाएंगे, इससे और ज्यादा सीखेंगे कि बिशप आइजक मलिक जो है
वो हम सब बिशप आइजैक मलिक का हम स्वागत करेंगे और प्रभु इनको यहोवा बहुत सारी आशीष और बरकत दे जो आज हमें ये इसके बारे में बताना चाहते हैं। बिशप आइजैक मलिक जी, आप हमें बताओ कि सकारात्मक तरीके से जो सांप जो है, जब सांप की बात आती है तो हम सोचते हैं कि नहीं वो गलत जो है वो गलत हम उसको गलत पिक्चर हमारे दिमाग में आती है। तो उसकी जो पिक्चर जो बाइबल में अच्छी भी है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि नकारात्मक तरीके से और सकारात्मक तरीके से कि कौन कौन सी जो बातें बुरी हैं और कौन सी बातें जो सांप के बारे में अच्छी हैं। तो मैं सबसे पहले सबको शबात शलोम बोलता हूँ और आज एक बार फिर से हम आपके साथ बातचीत करने के लिए आपके साथ रूबरू हुए हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत सारी बातें इसमें छुपी हुई हैं। हमारे भाई अमित ने बहुत बढ़िया सवाल किया है, क्योंकि अक्सर मसीही लोगों के पास ये सवाल रहता है, क्योंकि वो मैंने कई दफ़ा लोगों से सुना भी है, यदि उनको सांप नज़र आ जाए, जहाँ स्वप्न में सांप आ जाए, तो वो सीधा उनका जो निशाना है वो कहाँ चला जाता है? शैतान की। याद रखें वो एक जानवर है, लेकिन लिखा है कि वो बहुत चालाक था, उसको इस्तेमाल किया गया। तो बाइबल के अंदर जैसे उन्होंने कहा कि इब्रानी भाषा में सांप को नखाश बोलते हैं, जैसे हम उसको स्नेक या सर्पेंट भी बोलते हैं, ऐसे जो नखाश शब्द है सांप के लिए इस्तेमाल किया गया। और उसके साथ जिसे हम मसीह बोलते हैं या मसाया बोलते हैं, उसको हिब्रू में मशिहाक बोला गया है, ही मशिहाक। तो मशिहाक और नखाश जो है थोड़ा समानता है बिल्कुल। तो सच में इब्रानी के बिना ये हल होना, ये जो कभी हो ही नहीं है ना, ये बहुत मुश्किल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मैंने इब्रानी को कुछ सीखा है, मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने सीखा है और बहुत सारी बातें जो हैं वो आपके लिए मेरे द्वारा आसान हो सकती है। तो पहले हम नखाश को टच करते हैं, सांप को, सर्पेंट को, ठीक है। नखाश के अंदर ब्रदर मित हिब्रू के 3 अक्षर आते हैं। पहले नंबर पे आता है नून, फिर आता है खैत, फिर आता है शिन। ये 3 अक्षर है सांप को जो हिब्रू में नखाश बोला गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नून है, खैत है और शिन है। नून की जो तस्वीर है वो जीवन की ओर इशारा करती है, क्योंकि जब नून को हम पिक्टोग्राफ में देखते हैं तो वो एक मछली की तस्वीर है, क्योंकि हिब्रू का जो हर एक लेटर है वो एक पिक्चर है। बिल्कुल, यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पिक्चर है। तो नून की जो वो पिक्चर है वो जीवन का प्रतीक है। कौन सा? जीवन का प्रतीक। अब जो खैत है, खैत की जो तस्वीर वो बाड़ा है, फेंस है। और शिन की जो तस्वीर है वो दांत है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय करता है, वो नाश करता है। अब इसको इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, नखाश जिसको ये नाम दिया गया है वो जीवन को अपने बाड़े में लेकर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये असली डेफिनेशन यही है एक्चुअली। जी हाँ, नून जो है वो जीवन है, खैत जो है वो बाड़ा है, शिन जो है डिस्ट्रॉय है। इसका अर्थ है शैतान, जिसे हम सरपट बोल रहे हैं, जिसे आप शैतान देख रहे हैं, वो नाश करने की सामर्थ्य रखता है। ये याद रखना है, क्योंकि यूहन्ना ने खुद कहा है कि चोर इसलिए नहीं आता कि चोरी करे, फिर कत्ल करे, फिर डिस्ट्रॉय करे, बल्कि नाश करे। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आता है कि वो जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। तो नखाश अपने आप में एक शब्द है, 3 अक्षरों से बना हुआ, नून, खैत और शिन। नून की तस्वीर जीवन है, खैत की तस्वीर बाड़ा है, शिन जो है वो डिस्ट्रॉय की ओर दिखाता है। तो शैतान का जो टारगेट है वो एक जीवन को अपने कब्जे में लेकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए उसको जब सांप को देखते हैं तो लोग क्या कहते हैं? शैतान, क्योंकि शैतान का काम ही क्या है? नाश करना। अब हम मशाक को भी थोड़ा सा टच करें। जैसे नखाश जो है 3 अक्षरों से बना है, मशाक भी 4 अक्षरों से बना है। पहला अक्षर है मेम, फिर है शिन, फिर है योद, फिर है खैत। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले नंबर पे है मेम, फिर है शिन, फिर है योद, फिर है खैत।
जब इन चारों अक्षरों को हम जोड़ते एक शब्द बनता है मशीआह। क्या बनता है? मशीआह। अब सुने ध्यान से, अब हमने क्या करना है, हमने मेम और शिन को, दो शब्दों को लिया। जैसे हम मेम से शिन की तरफ आए, अब शिन से मेम की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम शिम से मेम की तरफ जाएंगे तो बनेगा शिम। शिम का अर्थ होता है नाम, ठीक, उसका अर्थ है नाम। अब पीछे बचा है योद और खैत। अब खैत और योद को हम मिलाएंगे तो बनेगा खाए। खाए का अर्थ होता है जीवन, यानी कि वो नाम जो जीवन देता है, जिसको हम मशीआह बोलते हैं। एक तरफ जीवन को नाश करने वाला, एक तरफ जीवन देने वाला। वंडरफुल। अब देखो, बहुत बढ़िया, इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि हम उनको भी जानें और सीखें। क्योंकि सबसे पहले सांप की एंट्री को हम कहाँ देखते हैं? भाग्यधन के अंदर। मैं और आप अपनी भाषा में भाग्यधन कहते हैं, इंग्लिश में उसके क्या बोलते हैं? गार्डन ऑफ एडन। हाँ, ना वो भाग्यधन है ना वो गार्डन ऑफ ईडन है, क्योंकि वो मेरी और आपकी भाषा है। हिब्रू में उसे बोलते हैं हे गन हे अदन। हे गन हे अदन। इसका भी एक बहुत अच्छा रूट्स है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक लिमिट के अंदर इस वचन को खत्म करना चाहते हैं थोड़े समय के अंदर। हम चाहते हैं कि हम स्नेक के ऊपर ही रहें। तो कहने का अर्थ है हे गन हे अदन के अंदर हम नकाश को पहली बार देखते हैं, और उसका जो टारगेट था उनके जीवन को यहोवा से अलग करना। उन्होंने उनके जीवन को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उसके नेचर में ही डिस्ट्रॉय करना है, उसके नाम में ही डिस्ट्रॉय है। ऐसे ही यीशुआ के नाम में, मसीह के नाम में जीवन देने वाला है और उसके नाम में नाश करने वाला। अच्छा, अब उसके बाद हम जब निर्गमन के अंदर आते हैं, कूच के अंदर आते हैं, निर्गमन की जो किताब है, हिब्रू में उसे शमोत बोलते हैं। तो वहां पर जब आप लोग जानते हैं, अगर बाइबल पढ़ते हैं, तो जब मूसा के साथ यहोवा की मुलाकात हुई है, तो जब वो बातचीत में यहोवा ने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है, तो उसने कहा मेरे हाथ में रॉड है, लाठी है। तो ये रॉड के ऊपर भी कभी हम बातचीत करेंगे कि ये लाठी ऐसे नहीं लाठी है, क्योंकि जब मिस्र से मूसा भागा है तो वो साथ में वो रॉड नहीं लेकर गया था। रॉड वहां जित्रो के घर से मिली है। तो टाइम आएगा तो हम जित्रो के ऊपर, लाठी के ऊपर भी इन सारी बातों को खोलेंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब तक आप रूट्स में नहीं जाएंगे ये छुपी की छुपी बातें रह देंगे। इसलिए यीशुआ ने कहा था मत्ती 7:7 के अंदर कि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। किसमें ढूंढना? उसके शब्दों में नहीं, एक एक अक्षर में। जब हम एक एक अक्षर को पकड़ेंगे, एक एक अक्षर को के अंदर जाएंगे, तो आपके सामने वचन के भंडार जो हैं वो लग जाएंगे, है ना। तो हम धन्यवाद। दूसरी तस्वीर हम सांप की कहां देखते हैं? जब मूसा ने वो लाठी जब फेंकी, सांप बन गई। यहोवा कहता सांप उठा। अगर सांप शैतान है तो फिर यहोवा क्यों उठाने के लिए कहता? यहोवा को तो कहना चाहिए चल भाग जा, इससे दूर रह, क्योंकि इसके साथ तो तेरा कोई कांटेक्ट है ही नहीं, है ना, इससे तो तुझे दूर रहना। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? फिर वो फैरो के सामने आते हैं। तो यहोवा को पता था फैरो चिन्ह मांगेगा, क्योंकि मुझे वो रिजेक्ट करेगा, और उसके बाद वो कहेगा कि आप अपने यहोवा के नाम से हमें मुझे चमत्कार दिखाओ, तब मैं मानूंगा, तब तुम ये लाठी को फेंकना, लाठी सांप बनेगी। तो ऐसे ही जब फैरो ने यहोवा के नाम को रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? चिन्ह मांगा उन्होंने। तो जब फैरो ने चिन्ह मांगा, ये भी नहीं है कि फैरो और फैरो की जी नहीं, ये एक ओपन में बहुत बड़ी सभा के अंदर ये बात हो रही है, और फैरो ने भी अपने जादूगरों को बुलाया था। और जैसे ही मूसा ने लाठी फेंकी, तो वो कहता है ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। उसने भी अपने जादूगरों को बुलाया, उसने भी शक्तियां उनके अंदर, उनके पास भी शक्तियां थी, उन्होंने भी जो चीजें थी फेंकी, वो सांप बन गई। हुआ क्या? कैसे पता चलता है? मूसा का जो सांप था और जितने और सांप थे, मूसा के सांप ने सारे सांपों को निगल लिया। तो यहाँ पर अगर हम मूसा के सांप की बात को देखें तो यहाँ तो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो जादूगर भी सांप बना, इधर यहोवा भी सांप बना रहा। एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो गिनतियां 21 अध्याय के अंदर, नंबर्स जो है 21 चैप्टर के अंदर आते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जो इस्राएल के लोग थे, इस्राएली लोग जो इस्राएल के साथ निकले थे, वो बुड़बुड़ाने लगे। तो यहोवा ने उनके बीच में ऐसे सांपों को भेज दिया जो जिनके मुंह से आग निकलती है।
और ऐसे लिखा है कि वो सांपों ने बहुत सारे लोगों को मार दिया। जब बहुत सारे लोग मरने लगे, वो सारे लोग इकट्ठे होकर मूसा के पास आए और मूसा से कहने लगे हमने पाप किया है, ये मान लिया हमने। जो मरी हमारे बीच में आई है, जो बाबा हमारे बीच में आई है, और यहोवा को कहो कि वो रुक जाए। अब ध्यान से सुनिए, मूसा के पास जब वो सारे इकट्ठे होके आए हैं तो मूसा ने उनकी बात को सुना, तो मूसा यहोवा के पास गया। अब यहोवा ने सांपों को दूर नहीं किया, मरी को दूर नहीं किया, मरी को रहने दिया। नहीं तो यहोवा अगर उपाय दे सकता है, उपाय देने के साथ मरी को हटा देते, उपाय की जरूरत नहीं थी। तो मूसा को कहा, मूसा तू एक कहे का तू सांप बनाकर ऊंचे पे टांग दे। जो कोई जमीन के ऊपर डसे हुए सांप से ऊपर वाले सांप को देखेगा तो वो बच जाएगा। वहां उस कहे के सांप को हिब्रू में बोला नखाश। जैसे हम नून खत शिन पढ़ते हैं ना, नखाश, इसके पीछे ताप लगा दिया। ताप तो फिर क्रॉस है। वो सांप जो था वो क्रॉस के ऊपर चला गया। समझे कि किसके ऊपर चला गया? अब नीचे जो जिन लोगों को नीचे सांप डस रहे थे, वो ऊपर क्रॉस वाले सांप को जब देख रहे हैं तो वो जीवन पा रहे थे। अब यहाँ भी बात हो रही, यहाँ भी एक पॉजिटिव सांप है, एक नेगेटिव सांप है। ये हो क्या रहा है? कभी कभी हम कह देते हैं सांप यार शैतान है, तो ध्यान से इस बात को भी बड़े हमें ध्यान से बोलना पड़ेगा, कहीं हम यशुआ कोई मशाक कोई ना हम शैतान बोलते रहे ना। अच्छा, अब इन्हीं बातों को यशुआ ने रिपीट किया। उसने यूना 14 अध्याय के अंदर कहा कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को लाठी के ऊपर ऊंचा किया था, ऐसे ही मानुष का पुत्र भी ऊंचा किया जाएगा। जो जमीन के ऊपर जो पाप से डसे होंगे, जो शैतान के डसे होंगे, जो मौत के डसे होंगे, जब वो मेरी ओर देखेंगे तो जीवन पाएंगे। जैसे गिनतियां 21 अध्याय के अंदर जो मर रहे थे, ऊपर वाले सांप को देखकर वो जीवन प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रहा है। और यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जब मैं ऊंचा किया जाऊंगा तो तुम सबको मैं अपनी तरफ खींच लूंगा। अब सुने ध्यान से, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नखाश और मशाक एक ही है, बस फर्क ये है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक जीवन को नाश करता है, एक जीवन देता है। सुने, अब मैंने आपको कहा ये एक ही है। हो सकता है आपके दिमाग में एक कैसे है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, हिब्रू भाषा के अंदर एक एक अक्षर का गमाट्रिया है, और स्टैंडर्ड भी है और ऑर्डिनरी भी है। अगर हम नखाश का गमाट्रिया लें तो 358 हमारे सामने निकल कर आते हैं। सुनना है ध्यान से मेरे। जैसे नून को हमने लिया तो उसका जो क्राइटेरिया है वो 50 है। फिर हमने क्या किसको लेना है? खेत का है 8, और फिर हमने शिन को लेना है। शिन का क्या है? 300। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 358 आएगा। ठीक, हमने एक साइड में रख लिया। अब आ जाए मशाक के पास। मशाक के अंदर भी एक ऐसा ही गमाट्रिया छुपा हुआ है। मैम की जो गमाट्रिया है वो 40 है, ठीक है। फिर शिन का है 300, फिर योद का है 10 और खैत का है 8। जब हम इन चारों को प्लस करेंगे 358 आएंगे। और ये हिब्रू में ही निकल सकता है, और क्योंकि उसकी भी वैल्यू 358 है, और मशाक की वैल्यू भी, नखाश की भी 358। और इसको मैं सोचता हूँ इसको, इस वीडियो को बार बार आप सुनना, फिर आपको पता लगेगा, ठीक है ना। तो पास्टर एक मैं लास्ट बात आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गुमाट्रिया जो है, जो की वैल्यू जो है दोनों की सेम है, पर ये याद रखना है, एक नाश करता है, एक जीवन देता है। आज बहुत सारे लोग नखाश के पीछे भाग रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं वो मशाक के पीछे भाग रहे हैं। मैंने आपको उसकी वैल्यू 358 दोनों को निकाल के दी है। अब एक अक्षर ऐसा है इब्रानी में, उसके अंदर भी 358 है, 358 उसके अंदर है, और वो जो अक्षर है वो है शिन। कौन सा? शिन। देखो, एक जो महायाजक हुआ करता था, वो अपने लोगों को ब्लेस करता था ऐसे शिन बनाकर। इस तरीके से वो शिन बनाता था और अपने लोगों को वो आशीष देता था। शिन जो है ये जो तस्वीर है डिस्ट्रॉय की। अब डिस्ट्रॉय भी दो तरीके से है।
एक है जीवन को डिस्ट्रॉय करना, एक है गुनाह को डिस्ट्रॉय करना, ईवल को, हाँ, एक बुराई को, ठीक है। एक जो शिन है वो ईसाई को डिस्ट्रॉय कर रहा, और एक जो है वो बुराई को डिस्ट्रॉय कर रहा। अब शिन के अंदर शिन जो अक्षर है उसके अंदर इस भाषा के बहुत डीप है, वो ये कहते हैं शिन के अंदर 3 बाब हैं, 4 योद हैं। एग्जैक्टली कितने? 3 बाब और 4 योद है। एक योद की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब 4 योद है तो फिर कितने हो गए? 40 हो गए। एक बाब की वैल्यू जो है वो 6 है। अगर हम 3 बाब को लेंगे तो 18 हो गए। 40 और 18 को प्लस करेंगे तो 58 आएगा। ध्यान से सुना, ये 58 ऐसे नहीं है। 58 जो हमें जो गमाट्रिया मिला है, हम जब खीर बोलते हैं ना, खैत और नून 2 अक्षर, खैत और नीन, इसका अर्थ होता है ग्रेस। अभी हम उसके ऊपर भी बोलने जा रहे हैं। इसका अर्थ होता है ग्रेस, खीन। खैत को आगे रखा, नून को पीछे रखा। खैत 8 देता है, नून 50 देता है, दोनों को इकट्ठा करेंगे 58। इसका अर्थ शिन के अंदर खीन भी छुपा हुआ। अब इसी खीन को हम उल्टा कर रहे हैं। हम नून को आगे लेके जा रहे हैं, खैत को पीछे लेकर आ रहे हैं। नून और खैत को जोड़ेंगे, नुआख बनेगा। नुआख की वैल्यू भी 58 है, और नुआख का अर्थ होता है आराम। डिस्ट्रॉय भी इसी में है, अनुग्रह भी इसी में है, आराम भी इसी में है। जैसे हमने कहा शिन के अंदर 58 है, 3 बाब 4 योद हैं, 58 है। तो अगर शिन की वैल्यू लेंगे तो 300। अब 300 के साथ 58 प्लस कर देंगे तो फिर 358 आ जाएगा। तो ये जरूर मैं चाहता हूं कि आप छोड़ दीजिए उन सारी बातों को, आप सही तरीके में आ जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि जो छुपे हुए भेद हैं वो हमारे ऊपर खुलेंगे। अगर शैतान नाश करने के लिए आया है तो यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि हम जोरदार एक बार ताली बजाएंगे बिशप आइजैक मलिक के लिए। और वाकई में पंजाबी में आप बाइबल पढ़ो, पंजाबी में एक वर्ड का आप कितने वर्ड निकाल लेंगे? 2, 3, 4। पर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हिब्रू का एक वर्ड जो है ना, उसमें 70 जो रेविलेशन छुपे हुए हैं। क्या आप ये विश्वास करते हैं? एक अक्षर में एलफ, बेत, कैमल, डालत, ए, वाव, जाय, ये जो जितने भी अक्षर हैं, ये सारे जो हैं, इसमें हर एक अक्षर में 70 रेविलेशन जो छुपे हुए हैं। और यदि आप इसको सीख लेंगे, मैं सीख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सीख रहा हूँ। बिशप आइजैक मलिक जी ने हमारी शुरुआत की है और हमें सिखा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और यही हमारी दुआ है, यही मेरी दुआ है यहोवा के आगे कि मैं और ज्यादा इसमें आगे बढ़ूं। और यदि आप आगे बढ़ेंगे, आपको देखना, आपको बाइबल खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप बोले जाएंगे। आपके आगे जो है सरमन के भंडार लग जाएंगे, सरमन के भंडार, ठीक है, सरमन के भंडार लग जाएंगे आपके ऊपर, आपके आगे। और ये जो आज बताया है नखाश के बारे में और मिशहाक के बारे में, और वाकई में ट्रेमेंडस, बहुत ही अद्भुत ये है। और नेक्स्ट जो सेशन है वो हम लॉ और ग्रेस के बारे में हम जाएंगे। जैसे ग्रेस इन्होंने बोला है कि खीन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में हम जाएंगे। और वो भी आपको समझने में और आपकी मसीही जिंदगी में बहुत ही एक अहम सब्जेक्ट होगा, जो आपके जीवनों में आशीष और बरकत लाएगा। और आपको बहुत सारी आशीष और बरकत मिले। और अभी हम 15 मिनट के बाद आपके बीच में फिर आएंगे। तब तक के लिए शलोम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।